पार्वती महादेव हर महादेव। आज के ही दिन सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई। उस बात के लिए भी यह त्योहार मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 यानी आज से 107 साल पहले भारत के इतिहास का वो काला दिन जब पंजाब के एक शहर अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग बैसाखी त्योहार के जश्न में एक दूसरे के साथ खुशियां और मिठाइयां बांट रहे थे। एक तरफ लोग गिद्दा और भांगड़ा के जरिए खुशियां मना रहे थे, तो एक तरफ लोक गीतों की महफिल चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल खिलौने खरीद रहे थे। तभी अचानक मानो कि एक गोरी चमड़ी में एक काला साया आता है और भारत के उस उत्तर पश्चिमी हिस्से में ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है कि वहां की मिट्टी और हवा भी रो रो कर कह रही हो कि इन मासूमों का ऐसा क्या गुनाह था जो इनको यह दर्दनाक मौत दी गई। आइए देखते हैं रूबरू उस कहानी को कि उस दिन क्या हुआ और उस घटना ने बाद में क्या आकार लिया। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे जलियांवाला बाग के मेले में, जहां एक और बाजार सजा हुआ है। बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, खेल खिलौने खरीद रहे हैं और एक तरफ बड़े लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बोलो नानकियो, ठीक लागे छोर, बोलो नानकियो, ठीक लागे छोर, बोलो नानकियो, ठीक लागे छोर, बोलो नानकियो। पीली मिट्टी दा फेरी ते ओ बोचा, राजकिया दा कुप रन दियो, पीली मिट्टी दा फेरी। आओ चलो देखते हैं इस कोने में सबसे नीचे पत्थर किसका जाता है। ओए अब तू देखियो, सबसे नीचे पत्थर मेरा ही आएगा। पत्थर तो गिरा ही नहीं, पहाड़ जरूर गिर गया। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। ओ भाई गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। चाय चाय चाय, आप तो चाय पी ले, चाय पी ले, चाय चाय। ओ बेबे चाय पी ले, चाय। आओ बेटा चाय। ओ बेबे सो लेते आ। ओ बेबे वो आए हमारी गली और बोले, वो आए हमारी गली और बोले, अमृतसरी छोले, अमृतसरी छोले। चना जोर गरम बाबू ने बड़े मजेदार, लला चना जोर गरम बाबू ने बड़े मजेदार, लला भाई लला चना जोर गरम। ओए अमृतसर की ताजा ताजा लस्सी, लस्सी ले लो भाई लस्सी, अमृतसर की ताजा ताजा लस्सी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बैसाखी की तेनू लख लख बधाइयां। आपनू और आपके परिवार को भी बैसाखी की लख लख बधाइयां जी। और जसविंदर, हरप्रीत नु शादी के बाद इसके मायके लेके गया नहीं गया? हाँ बाजी, मैंने तो कहा था दी कि ले चलूं तुम्हें तुम्हारे मायके। हरप्रीत ने खुद ही कहा कि शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है तो मैं आपके साथ ही मनाऊंगी। ओ बढ़िया जी बढ़िया। सुनो जी, पैसे देना। सारे तेरे ही है पैसे, जितने चाहिए उतने निकाल ले। तुसी भी बड़े मजाकिया हो जी। ले पुत्र, मेरी तरफ से आज खेल खिलौने खरीद लेना। ये पैसे? ओए बल्ले बल्ले जी, शाबाश शाबाश। और सत श्री अकाल जी। जी वीर जी, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। इस पूरे पिंड में मेरी मीरा से सुंदर और कोई नहीं। तो बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहन। वीर जी देखो वहाँ जलसा हो रहा है। हाँ चल मीरा, चलते हैं देखने। चोरी से तकती है, सट सीने सीधे मजदी है, बड़ी तेजी से ये चलती है।
खिलौने ले लो, खिलौने रे खिलौने। वीर जी मुझे खिलौना दिला दो ना। हाँ हाँ वीरा, चल तुझे दिला देता हूँ। अंकल जी कितने का दिया? ओए पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 75 पैसे। जा ले जा। अरे लेकिन मेरे पास तो 20 पैसे हैं। ये अब क्या करेंगे? रुक वीरा, देख सामने बाबूजी बैठे हैं, मैं उनसे पैसे लेकर आता हूँ, तू तब तक यहीं खड़ी रहे। ये सिमरन पुत्र ਇੱਥੇ ਆ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾ ਪਾते हैं। राही राही आई रास्ता छोड़ दियो, हीर मचा चढ़ी आई रास्ता छोड़ दियो, हीर मचा चढ़ी आई रास्ता छोड़ दियो, हीर मचा चढ़ी आई रास्ता छोड़ दियो। काली 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 गिरता था पाए, बड़े बाबी हो गिरता था पाए, बड़े बाबी हो गिरता था पाए, बड़े बाबी गिरता था पाए। Cover them all, cover them all from all the sides. है की है? ये सब कौन है? I am the man who will send you to your God. ओ तू होता कौन है ऐसे कहने वाला? रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। नहीं बिल्लू के पापा, छोड़ दे हमें, हमारा की कसूर है। तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इंडियन हो, bloody Indian. So, should we warn them? No need of warning to these animals. Fire! ओए तू तो हिंदुस्तानी है, कुछ तो बता हमारा की कसूर है? No mercy on these animals. These are the dogs. I ordered you fire. नहीं नहीं ये मत आओ। Do you want something? Toy, chocolates, and something else. वीर जी, वीर जी, वीर जी आप कहाँ पे हो? मुझे बचाओ। What she said? She's taking her little brother. वीर जी मुझे बचा लो। Come, on point cone on her forehead. But she's just a child, Lord. No mercy. I don't like Indians. I order you shoot. वीर जी।
फायरिंग होती रही, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों की संख्या 379 बताई, जो कि एक सफेद झूठ था। 1650 से भी अधिक गोलियां दागी गई उन मासूमों पर। जब इस घटना के बारे में अंग्रेजी हुकूमत को पता चला तो जनरल डायर से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब में यह कहा कि वो सब भारतीय मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए थे और उन सब के हाथों में हथियार थे। मुझे जैसे ही खबर मिली तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई और अंत में हम वो जंग जीत गए। ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ ऐसे छोटे मोटे दंड लगाकर कहीं ना कहीं जनरल आर डायर को बचा लिया था। अमृतसर की जनता में इस बात का आक्रोश जारी था और हर वकील के पास जा जाकर कहते थे कि हमें न्याय दिलवाओ। पर ब्रिटिश क्राउन के सामने लड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। एक लड़का बार बार अपनी कला से उस घटना की झलक को चित्र के रूप में कागज पर उतारकर न्याय के लिए भीख मांगता फिरता रहता था। वो कहते हैं ना, सैकड़ों राक्षसों पर एक देव भारी पड़ता है। सी शंकरन नायर केरल के यह वो शख्स थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1912 में नाइट की उपाधि से नवाजा था, पर 1919 में हुई इस निर्मम घटना के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। साथ ही यह वो प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने अपने जीवन में एक भी केस नहीं हारा था। और दूसरी तरफ शंकर नारायण की भी रुचि इस घटना में बढ़ती जा रही थी और उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस घटना की तह तक जाएंगे। ओ शेरा